Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to start our next topic on the chapter number 13, that is the lungs cancer. अजीज़ तुलबा, चैप्टर नंबर 13 को हम शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैंसर? Cancer is the uncontrolled cell division that produces the abnormal cells with no proper functions in the body. And the cancer is of the two types. One is the benign and other one is the malignant. कैंसर की अगर तारीफ़ की जाए तो हम कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन को कैंसर कहा जाता है, और इसकी दो टाइप्स हैं जिसको बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। बिनाइन ऐसा कैंसर है जो बॉडी के एक ख़ास हिस्से में ही मखसूस रहता है, जबकि मैलिग्नेंट वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलकर मज़ीद कैंसरस सेल्स पैदा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द व्हाट इज़ कार्सिनोमा? कार्सिनोमा इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट इज़ फैटल, मीन्स ये जानलेवा होता है और खून के ज़रिए से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड करता है, फैल जाता है। It spread by the two ways. One is the invasions and other is the metastasis. In invasion, it spreads to the surrounding cells, and by metastasis, it transfers or spread in the other body organs via blood or blood transport. हम देखते हैं कि कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट ट्यूमर जानलेवा ट्यूमर को कहा जाता है, जो कि दो तरीक़ाकार के ज़रिए से, इन्वेजन्स के ज़रिए से इर्द गिर्द के सेल्स में, टिश्यूज़ में फैलता है, जबकि मेटास्टेसिस के ज़रिए से या खून के ज़रिए से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है और उनमें भी कैंसर पैदा करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द काजेज़ ऑफ द कैंसर? कैंसर के काजेज़ कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द unhealthy air, mean when the air is unhealthy, our upper surface of the respiratory tract is exposed to the unwanted chemicals or the pollutants. The pollutants in the air, like the heavy metals from the लेड यूज्ड बाय द पेट्रोल, यानी पेट्रोल के ज़रिए से जो हैवी मेटल हवा में पोल्यूशन आलूदगी के ज़रिए से काज होती है, और भी बहुत सारी पोल्यूटेंट गैसेस जो मौजूद होती हैं। और इसी तरह से थर्डली, स्मोकी आर द कॉन्जेस्टेड एरियाज ऑल्सो द कॉज ऑफ कैंसर इन द लंग्स। एंड द fourth one is the smoking, and smoking is of the two type. One is the active and passive smoking. So these are the four main causes of the lungs cancer. देखा जाए तो लंग्स कैंसर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से ये चार बुनियादी अहम हैं हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम कहते हैं अनहेल्दी एयर का, गैर शफाफ या साफ़शुदा हवा का मौजूद होना जिसमें इंसान सांस लेता है, और दूसरा पॉल्यूटेंट्स जो हवा में मौजूद हैं गैसेस की शक्ल में, हैवी मेटल्स की शक्ल में, जैसे पेट्रोल के इस्तेमाल से लेड वाली हैवी मेटल रिलीज़ होती है। और इसी ही तरह से स्मोकी और कॉन्जेस्टेड एरियाज़ में रहना, यानी धुएंदार इलाकों में या ऐसे इलाकों में जो तंग हैं, हवादार नहीं हैं, और लोगों के अफराद की तादाद उन इलाकों में ज़्यादा है, जैसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके पाकिस्तान में, कराची वगैरह वाले एरियाज़ में ये कंडीशन जो है वो मौजूद होती है। और इसी ही तरह से देखा जाए स्मोकिंग जो है एक्टिव और पैसिव दो तरीक़ों से लंग्स कैंसर की वजह बनती है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग? The 10 times increased chances of the lungs cancers are found in the smokers than the non-smoker persons, and the 90% of the lungs cancer is caused by smoking, and the more than 10 compounds of the tar of the tobacco are carcinogenic. Carcinogenic means that causes the cancers. अगर देखा जाए तो स्मोकिंग जो है वो 10 गुना ज़्यादा चांसेस को बढ़ा देती है लंग्स कैंसर के पैदा होने को। और इसी ही तरह से देखा जाए
90% लंग्स कैंसर स्मोकिंग पर्सनस में स्टडी किए गए हैं, देखे जाते हैं, यानी 90% लंग्स कैंसर की वजह स्मोकिंग ही होती है। और इसी ही तरह से देखा जाए तो स्मोक में यानी टबैको के स्मोक में टार्क एक ब्राउन कलर का चिपचिपा फ्लूइड है, स्टिकी फ्लूइड है, जिसमें 10 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ टार के केमिकल्स से फेफड़ों के अंदर लंग्स में 10 मुख्तलिफ तरह के ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो लंग्स कैंसर की वजह बनते हैं। थैंक यू।